हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। प्रस्तुत है संजला कहानी का चौथा भाग, दिनेश राय सर की लिखी हुई कहानी माछ यानी मछली। बंगाली समाज के भोजन का अनिवार्य भाग होने के कारण पहले दिन संजले को जो खाना मिला उसमें माछ की प्रचुरता थी। जब भगवान का भोग बिना माछ के नहीं लगता तो अतिथि को बिना माछ का भोजन परोसना उसका अपमान समझा जाता। ऐसा सोचकर बाड़ी मालकिन ने अपनी समझ से लजीज व्यंजन बनाया था। लेकिन क्या वो संजला को पसंद आया? संजला का गांव का परिवार और मुनीम चाचा का परिवार वैष्णव था, जहां आमिष भोजन स्वीकार्य नहीं था। इससे पहले कभी आमिष भोजन खाने को तो कौन कहे, संजले के विचार में भी नहीं आया था। वह बिना खाए उठ गया। बाड़ी मालकिन थाली उठानी तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि अतिथि बिना खाए चला गया। संजला अपने कमरे में नहीं था, ठेहा पर चला गया था। उसने घोष बाबू से कहा, बाबू, मैं निरामिष भोजी हूँ, माछ नहीं खाता हूँ। कृपया बाड़ी में बोल दीजिएगा कि मेरे लिए निरामिष भोजन बना सकें तो ठीक, नहीं तो मैं अपना भोजन खुद बना लूँगा। घोष बाबू को यह तो मालूम था कि मारवाड़ी और जैन समाज के लोग निरामिष भोजी होते हैं, लेकिन उत्तर भारतीय लोगों को उन्होंने मांस मछली खाते देखा था, इसलिए उन्हें इस बात का ख्याल ही नहीं आया कि संजला माछ नहीं खाता होगा। उन्होंने संजला को आश्वस्त किया कि आगे से उसको निरामिष भोजन ही मिलेगा। बाड़ी मालकिन भली महिला थी। संजले को समय पर नाश्ता और भोजन मिल जाता और वह अपने काम पर चला जाता। पहले कपड़े का गट्ठा रखने के लिए शाम को जल्दी ठेहा छोड़ना पड़ता था। सेठ जी की कोठी दूर पड़ती थी, पर अब अपना ठिकाना अपेक्षाकृत निकट हो जाने से रात 8-9 बजे तक इत्मीनान से बिक्री करता, डेरा पर आकर मुँह धोता और खाना खाकर सो जाता। रविवार को अन्य दुकानों की साप्ताहिक बंदी रहती, लेकिन सत्यनारायण पार्क के ठेहे गुलजार रहते। छुट्टी होने के कारण उस दिन बिक्री भी ज़्यादा होती। संजले ने कपड़े का गट्ठा लाने ले जाने के लिए एक साइकिल खरीद ली और अधिक कपड़े लाकर अपने डेरे पर रखने लगा। धंधा पूरी तरह से जम गया। बाड़ी मालकिन गाहे बेगाहे संजले से कभी बेटी की फीस के लिए, कभी बिजली बिल जमा करने के लिए, कभी दूध वाले का हिसाब चुकाने के लिए उधार लेती और लौटाना भूल जाती। संजले को याद रहता, लेकिन कभी तगादा नहीं करता। असल में उसे खुशी होती कि उसकी कमाई किसी ज़रूरतमंद के काम आती है। उसका अपना इस दुनिया में कौन है जिसके लिए संचय करे। संजला उम्र के उस दौर से गुजर रहा था जिसमें पेट की भूख के अलावा जिस्म की भूख भी परेशान करती है। लड़कियों से उसका कभी वास्ता नहीं रहा, इसलिए किसी को देखने समझने का मौका ही नहीं मिला। इधर कुछ दिनों से पूर्णिमा, बाड़ी मालकिन की बेटी की ओर वह आकर्षित होने लगा था। छुट्टी के दिन जब उसे कॉलेज नहीं जाना होता तो वही संजले का नाश्ता भोजन उसके कमरे में रख जाती, पीने का पानी और दूध भी रख जाती, उसका ख्याल रखती। कमरे में कभी ताला नहीं लगता था। काम से लौटकर आता तो बिस्तर की चादर, तकिया और अन्य सामान करीने से सजे हुए मिलते। रविवार का दिन था। किसी ग्राहक को जो कपड़ा चाहिए था वह डेरा पर रखा था। दोपहर का समय था। संजला बगल के ठेहे वाले को अपना ठेहा देखते रहते को कहकर साइकिल से डेरे पर पहुंचा। अपने कमरे के खुले दरवाजे पर ठिठक कर खड़ा हो गया। पूर्णिमा उसके बिस्तर पर सो रही थी। वह ठगा सा देखता रह गया। वह पूर्णिमा को प्रायः रोज ही देखता था, लेकिन संकोच से। आज निसंकोच होकर देख रहा था। कितनी देर खड़ा रहा उसे खुद पता नहीं। जिस काम से आया था वह याद आया तो बड़ी सावधानी से उसे डिस्टर्ब किए बिना वांछित कपड़े का थान उठाकर बाहर निकलने से पहले एक बार फिर पूर्णिमा के चेहरे को देखने का लोभ स्मरण नहीं कर सका। दिल की धड़कन तेज हो गई और हाथ में पकड़ा कपड़े का थान फिसल गया। आवाज़ सुनकर
पूर्णिमा की नींद टूट गई, आंखें खुल गई। अपने सामने संजले को खड़े देखकर अचकचा गई। क्षण भर के लिए दोनों की आंखें मिली, फिर संजला आंखें झुकाकर कमरे से बाहर निकल गया। पूर्णिमा के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। वह देर तक बिस्तर पर बैठी उस सुखद सिहरन को महसूस करती रही। ऐसा नहीं था कि पूर्णिमा इस सिहरन को नहीं समझती थी। कॉलेज आते जाते मर्दों की नज़र उस पर किस उद्देश्य से पड़ती उसे भली भांति समझती। वे नज़रें चुभने वाली होती, उनमें मर्यादा नहीं उच्च श्रृंखलता होती। संजले के व्यवहार की स्वाभाविक सात्विकता हमेशा उसे मर्यादा का ध्यान रखने को प्रेरित करती रहती। इसलिए पूर्णिमा को उसकी नज़रें सहलाती हुई लगीं। उसे भी एक अव्यक्त आकर्षण संजले की ओर खींचने लगा, लेकिन वह इतना दुर्निवार नहीं था कि मर्यादा लांघ जाए। बाड़ी मालकिन की दृष्टि से यह गोपन रहस्य कितने दिन तक चुपता। पड़ोस के छेछड़े पूर्णिमा को छेड़ने के मौके ताका करते। इससे वे बहुत सशंकित रहती। एक दिन उन्होंने अपनी बेटी से संजले के विषय में पूछा कि वह तुम्हें कैसा लगता है, तो उसने कुछ कहा नहीं, आंखें झुकाकर वहाँ से हट गई। बाड़ी मालकिन दूरदर्शी थीं। उन्हें संजले को अपना दामाद बनाने में फ़ायदा ही फ़ायदा दिखता था। एक ही बाधा थी, पूर्णिमा की पसंद। जब उधर से संकेत मिल गया तो उन्होंने घोष बाबू से मशवरा किया। घोष बाबू ने कहा कि वह संजले का मन टटोलेंगे, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। देखिए कितना खूबसूरत है, सब ये मन की बात जानना चाहते हैं। आप कथानक को ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। माँ बेटी का मन टटोलेगी, घोष बाबू संजले का मन टटोलेंगे, संजला फिर पूर्णिमा का मन टटोलेगा। साइकिल पर गट्ठा लादे अपने ठेहे पर जाते हुए संजला साइकिल से उतरकर घोष बाबू का अभिवादन अवश्य करता था। एक दिन घोष बाबू ने संजले से कहा, कभी फुर्सत में रहो तो एक ज़रूरी बात करनी है तुमसे। संजले के मन में धुकधुकी होने लगी। उसे लगा उस दिन सोई हुई पूर्णिमा को देखकर कमरे में ठिठक कर खड़े रह जाने की शिकायत उसने की होगी। डरते डरते बोला, मुझसे कोई गलती हुई है क्या बाबू? घोष बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं रे, ऐसी कोई बात नहीं है। अब संजले की जान में जान आई। उसने साइकिल स्टैंड पर खड़ी की और ऊपर चढ़कर काउंटर पर आ गया। बोला, ज़रूरी बात के लिए फुर्सत ही फुर्सत है बाबू, बोलिए क्या बात है? घोष बाबू ने उसे स्टोर के अंदर आने को कहा और पिछले हिस्से की ओर ले गए। इत्मीनान से स्टूल पर बैठकर उसे भी बैठने को कहा, लेकिन संजला खड़ा ही रहा। बोला, नहीं बाबू, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। घोष बाबू ने बिना किसी भूमिका के कहा, सीधे मुद्दे की बात, पूर्णिमा तुम्हें कैसी लगती है? संजले की धुकधुकी फिर बढ़ गई। हकलाते हुए बोला, अच्छी लगती है, बहुत अच्छी। घोष बाबू ने पूछा, उससे विवाह करोगे? संजले ने सिर झुकाकर कहा, मैं उसके लायक नहीं हूँ। क्यों? घोष बाबू ने पूछा। क्योंकि वह सर्वांग सुंदर है, पढ़ी लिखी है, और मैं अनपढ़, विकलांग। यह कहते हुए उसने अपनी बाईं बाँह आगे बढ़ा दी और उसकी आंखें डबडबा गई। घोष बाबू ने उसे संयत होने के लिए समय दिया, फिर बोले, अगर पूर्णिमा चाहे तो? संजले को विश्वास नहीं हुआ कि वह जो सुन रहा है वह सच भी हो सकता है। उसने कहा, वह पूर्णिमा से पूछ कर बताएगा। तो संजले को जाने दीजिए और पूछने दीजिए, फिर पता करते हैं कि वो क्या मालूम करके आया है। तब तक के लिए करिए इंतज़ार अगले एपिसोड का। थैंक यू।